अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप भी अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें स्टार्टिंग में समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब मैंने भी स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशंस भी नहीं थी और जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सिखा भी रहे थे, उनके कोर्सेज इतने महंगे थे कि स्टार्टिंग में किसी के लिए भी उन कोर्सेज को अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज के बाद आपको अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बहुत ही ईजिली अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे हम मार्केट से प्रॉफिट्स बनाते हैं। लास्ट में मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूं, जिससे आप सीखेंगे कि इंट्राडे में हम कैसे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके अपनी पोजीशंस को बाई या सेल करते हैं। शेयर मार्केट में एक चीज़ तो सभी लोगों को समझ में आती है कि किसी शेयर को यदि हम खरीद लेते हैं और उसका प्राइस ऊपर चला जाता है तो हमें प्रॉफिट्स हो जाएगा, और यदि शेयर का प्राइस नीचे चला गया तो हमें लॉस हो जाएगा। चूँकि आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं तो हमें अब एक स्टेप आगे जाके सीखने का मौका मिलेगा। आप जब कोई शेयर को खरीदते हैं तब यदि आप यह सोचकर खरीद रहे हैं कि आज मैं शेयर को खरीद लेता हूं और जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तब मैं इस शेयर को बेच दूंगा, तब इसको हम डिलीवरी कहते हैं कि हमने इस स्टॉक की डिलीवरी ले ली है। बट इंट्राडे का मतलब होता है कि हम जिस दिन स्टॉक खरीदेंगे उसी दिन हम स्टॉक को सेल भी करेंगे। हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसे हम सेम डे में ही बुक करेंगे। अब आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि जब हमें यह ऑप्शन मिल रहा है कि हम शेयर को बाय कर लें और जब भी हमें प्रॉफिट हो तभी हम उस शेयर को सेल करें, तो फिर हम सेम डे में ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप क्यों करें? क्योंकि हो सकता है सेम डे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करने में हमें लॉस भी हो रहा हो। तो मैं आपको यहीं पर यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। वैसे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब बात करते हैं इंट्राडे करने से के जो बेनिफिट्स हैं, उनमें से एक यह है कि जब हम इंट्राडे में किसी शेयर को बाई या सेल करते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से मार्जिन मिल जाता है। हमें किसी शेयर में तो 5 गुना तक का भी मार्जिन बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। मान लीजिए अभी तक आप कोई शेयर खरीदते थे, यदि उस शेयर का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आप उस शेयर की 10 क्वांटिटी ही बाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि इंट्राडे में उस शेयर को बाई करेंगे तो आप 10,000 में उसी शेयर की 50 क्वांटिटी तक बाई कर सकते हैं। पहले अगर आपने 10 क्वांटिटी बाई की थी तो यदि उस शेयर का प्राइस 1000 से बढ़ के 1050 हो जाता है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। वहीं अगर आपने इंट्राडे में 50 क्वांटिटी बाई की होती तो आपको शेयर का प्राइस 1050 होने पे 50 × 50 यानी कि 2500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि जब आप इंट्राडे करते हैं तब आप मार्जिन का बेनिफिट्स उठाकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक हम जब किसी शेयर की डिलीवरी लेते थे तब हम सिर्फ उस शेयर को बाय ही कर सकते थे, लेकिन वहीं पर जब आप इंट्राडे में अपनी पोजीशंस बनाते हैं तब यहाँ पर आप किसी शेयर को सेल भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस अभी 1000 रुपये चल रहा है, अब किसी कारण से उस शेयर का प्राइस नीचे आने लगा तो आपने उस शेयर को 1000 की प्राइस पर सेल कर दिया। अब उस शेयर का प्राइस नीचे गिरकर 9050 पर आ गया, तब आपने उसे 9050 पर बाई करके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली आपने 950 रुपये पर शेयर को बाई किया और 1000 पर आपने उस शेयर को सेल किया। तो कुल मिलाकर इस शेयर में आपको हर एक क्वांटिटी पर 50 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और यदि आपने इंट्राडे में 50 क्वांटिटी में इसे सेल किया होता तो आपको इसमें भी 50 × 50 यानी कि 2500 यानी 2500 का प्रॉफिट देखने को मिलता। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आप जान लीजिए कि यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं और आपकी एनालिसिस कह रही है कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप उस स्टॉक को सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। यह फैसिलिटी आपको ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो जिस डीमैट अकाउंट से मैं स्वयं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ उस डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो तीसरा एडवांटेज है वह यह कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी सेटल होना चाहते हैं तो शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना होगा, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा, क्योंकि
क्योंकि इन सब के बिना तो पैसा कमाना तो दूर, आप अपनी कैपिटल को भी गंवा देंगे। तो शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के 4th एडवांटेज की। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होगा कि आज कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है, ज़रूरी नहीं कि वह कंपनी भी हर दिन अच्छा परफॉर्म करे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी पैसा लगाऊंगा और मैं भी पैसा कमाऊंगा। अगर ऐसा लग रहा है तो अभी थोड़ा थम जाइए भाई, क्योंकि इसके बहुत नुकसान भी हैं, उन्हें भी हम बारी बारी से जान लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वह यह कि यदि आप एक दिन में पैसा कमाओगे तो एक दिन में पैसा गंवाओगे भी, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मार्केट से हर दिन पैसा कमाए ही जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने सोचा कि प्राइस बढ़ेगा ही, पर प्राइस नीचे आ गया, तो इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर तरह की मार्केट कंडीशंस के लिए आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन आपको बस ये करना है कि पैसे कमाने वाले दिन को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है और पैसे गंवाने वाले दिन को कम से कम रखना है। यानी कि जिस दिन आपका प्रॉफिट हो वो दिन ज़्यादा होना चाहिए आपके कैलेंडर में, और जिस दिन आपका लॉस हो वो दिन कम होना चाहिए आपके कैलेंडर में। दूसरा जो डिसएडवांटेज है इंट्राडे का वह यह कि आपको ये 5 गुना का मार्जिन मिल रहा है, तो अगर प्रॉफिट 5 गुना के हिसाब से हो रहा है तो लॉस भी 5 गुना के हिसाब से ही होगा। इसलिए अगर लॉस भी होगा तो वह भी ज़्यादा हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो तीसरा डिसएडवांटेज है वह यह कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो जाती है, क्योंकि यदि आपने डिलीवरी में किसी शेयर को बाय किया है तब आपको टाइम मिल जाता है कि जब उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब मैं उस शेयर को बेच के एग्जिट करूँगा। लेकिन वहीं पे इंट्राडे में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। सुबह जब 9:15 से मार्केट स्टार्ट होती है तब से आपका इंट्राडे स्टार्ट हो जाता है। अब आप कब पोजीशन बनाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन ब्रोकर आपकी पोजीशन को मार्केट बंद होने से पहले यानी कि 3:25 पे ही स्क्वायर आप कर देगा। फिर चाहे आपका उस ट्रेड में लॉस ही क्यों ना चल रहा हो, ब्रोकर आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। इसलिए इसमें टाइम लिमिट होती है जिसका ख्याल हर ट्रेडर को रखना पड़ता है। इससे उस दिन तो आपको लॉस में ही रहना पड़ेगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो अगर आप रिस्क लेने से डरते हो और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको सभी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आती हैं देन यू गो फॉर इंट्राडे। शुरुआत में आपको थोड़े नुकसान हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत में आप बहुत ही कम कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग को स्टार्ट करें तथा डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करें। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि हम कैसे किसी स्टॉक को बाय करते हैं, किसी स्टॉक को सेल करते हैं, हम अपनी पोजीशंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए मैं अपने ऐप पे आ जाता हूं। तो यहाँ पर हमने अपना ID लॉगिन कर लिया है। हम यहाँ पर सिंपल सर्च करते हैं रिलायंस। आज मैं आपको रिलायंस का शेयर इंट्राडे में बाय और सेल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी इस शेयर का प्राइस 2713 रुपये चल रहा है। यहाँ पे हमें बाय दिख रहा है, यहाँ पे हमें सेल दिख रहा है, यहाँ पे हमें व्यू चार्ट दिख रहा है। इस पर क्लिक करके हम इस शेयर का चार्ट देख सकते हैं और अपनी एनालिसिस को कर सकते हैं कि कब हमें इस स्टॉक को बाय करना है, कब हमें इस स्टॉक को सेल करना है। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं पहले और एक बार फिर से आ जाते हैं। अगर हमें इस स्टॉक को बाय करना, हमें लग रहा है कि ये इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हमें इंट्राडे में बाय करने के लिए इसको यहाँ से बाय करना होगा। आप देख सकते हैं कि अभी हम डिलीवरी पे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म पे हैं। लॉन्ग टर्म में हमें शेयर की अगर एक क्वांटिटी बाय करते हैं तो हमें 2714 रुपये का मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से चेंज करके इंट्राडे कर देते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ इसके लिए 542 रुपये ही पे करने पड़ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हमें लगभग 5 गुना तक का मार्जिन इसमें मिल रहा है। अब अगर हम इस शेयर की 10 क्वांटिटी को बाय करते हैं, 5 क्वांटिटी को अभी हम बाय कर रहे हैं इस शेयर की, तो आप देख सकते हैं अगर हम ये ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ से हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसके बाद हम सिंपल ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने 2714 रुपये पे 35 पैसे पर इस ऑर्डर को बाय किया है हमने। अब हम सीधे अपने पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको पोजीशंस दिख रही होगी। हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। हमने इसकी 5 क्वांटिटी इंट्राडे में बाय की, इसलिए यहाँ पे MIS लिख के आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि हमें इसमें जो भी प्रॉफिट चल रहा है 5 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें ये प्रॉफिट अब 5 क्वांटिटी के हिसाब से होंगे। वैसे ही जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो क्वांटिटी उस समय एग्जीक्यूट किए रहेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप डिलीवरी में इस शेयर को उठाते तो आपको कम क्वांटिटी मिलती, तो आपका प्रॉफिट भी कम होता है। अब हमें इसको एग्जिट करना है तो हम यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन तुरंत आपको शो करने लगेगा। यहाँ से हम मेरी क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है और हमें सिंपल यहाँ पे स्वाइप फॉर सेल, स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देना है।
ऑर्डर को सेल कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 4 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक उसी तरह यदि हमें लग रहा है कि इस शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है तो हम इंट्राडे में, हमें ब्रोकर के द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है कि हम पहले इस शेयर को सेल भी कर सकते हैं। तो सिंपल, आप जैसे बाई करते थे उसके बगल में आपको पहले सेल का भी ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने वहाँ पे 5 क्वांटिटी बाई की थी, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेल करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और इसको इंट्राडे पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसमें भी देखिए जो मार्जिन लग रहा है वो सिर्फ 2715 रुपये का लग रहा है। उसमें हमने दिखाया था कि अभी शेयर का प्राइस 2715 चल रहा है, लेकिन अगर हम 1 क्वांटिटी ले रहे हैं तो हमें 500 कुछ में ही मिला। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ भी 1 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 543 रुपये का ही मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अब हमें चूँकि 5 क्वांटिटी सेल करनी है तो हम 5 के हिसाब से मार्जिन देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 के हिसाब से हमें 2715 रुपये का मार्जिन देना पड़ा, यानी कि हमें 5 गुना एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट्स इसमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस ऑर्डर को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से स्वाइप टू सेल पे हम क्लिक करेंगे और ये ऑर्डर भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने पहले एक रिलायंस के ऑर्डर 5 क्वांटिटी बाई की थी, फिर हमने उस ऑर्डर को सेल किया तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट्स हुआ। अब हमने पहले रिलायंस को सेल कर दिया है। अब हम पोजीशंस में चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब रिलायंस -5 दिख रहा है, यानी कि हमने इसकी 5 क्वांटिटी को सेल किया है। अब हमें जब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करनी होगी तो हम इस ऑर्डर को बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तभी हमारी ये पोजीशंस स्क्वायर अप होगी। तो चलिए इसको हम स्क्वायर अप करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि एग्जिट करना है तो हमें इसे बाई करना होगा। अब हम सिंपल उसी तरीके से चले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्वांटिटी ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है। हम स्वाइप टू बाई पे क्लिक करते हैं और ये पोजीशंस भी हमारी स्क्वायर अप हो गई। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। यहाँ पे हमने 2715 रुपये पे सेल किया था और 2715 रुपये 45 पैसे पे, यानी इस ट्रेड में हमें थोड़ा लॉस हुआ, पर आपको मैं सिंपल दिखा रहा था कि कैसे प्रॉफिट या लॉस होता है इसमें, कैसे हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। पिछला ट्रेड हमने 2714 पे बाई किया था और 2715.15 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो अब मैंने आपको ये करके दिखाया कि कैसे हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं इंट्राडे में कैसे सेल करते हैं। वहीं पे अगर हमें लग रहा है कि मार्केट पहले नीचे जाएगी तो हम उसी स्टॉक को कैसे पहले सेल करते हैं, और जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो या लॉस हो रहा होगा तो हम उसको कैसे एग्जिट करेंगे, ये भी मैंने आपको करके दिखाया। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सिखाया। बाकी इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आप इस चैनल पर आगे देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी के बारे में आपको टाइम पे जानकारी मिल सके। और बेल आइकन को तो प्रेस ही कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे और वो भी अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकें, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।